बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 10 मार्च है और हम बात कर रहे हैं शाम की सूरत हाल, जहाँ 3-4 रोज़ के अनरेस्ट, खाना जंगी और झड़पों के नतीजे में जो हलाकतें हैं वो 1000 का फिगर क्रॉस कर चुकी हैं। वैसे तो 1500 कुछ रिपोर्ट्स के अंदर 2000 भी रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक डेटा बताऊंगा जो अभी तक कंफर्म हो चुका है। 1018 और इनमें 1018 में 148 प्रो असद फाइटर्स थे, 125 हुकूमती अहलकार जो अल-शर्रा के हुकूमती अहलकार हैं वो थे, और 745 जो सिविलियंस हैं, खवातीन और बच्चों समेत, वो भी इस अनरेस्ट की जद में आकर जाम बहक हो गए। अब इस अनरेस्ट की जद में आकर जाम बहक होने का मतलब क्या है और इस पर अहमद अल-शर्रा ने किस तरह से रद्द अमल जाहिर किया है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब ये सूरत हाल क्रिएट हुई, जो लटाकिया या फिर तरतूस या फिर शाम के जो साहिली पट्टी थी, वहां पर जब ये सूरत हाल क्रिएट हुई, ये लड़ाइयाँ, ये झड़पें स्टार्ट हुई और ये किस तरह से इनिशिएट हुई, मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। मैं एंड स्क्रीन पर दे दूंगा अगर आपने डिटेल के साथ समझना है। बहरहाल जब ये झड़पें स्टार्ट हुई तो यहां पर मॉब भी टूट पड़ा। आपको मालूम है कि यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, रिवेंज भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ दिहाइयों पुराने किस तरह के क्लैशेस हैं और उनको लेकर किस तरह का रिवेंज है, किस तरह का बदला लोगों के दिलों में है। और यहाँ पर जो मॉब था, जो हजूम था, उसने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया। पेट्रोल पंप्स को जलाना स्टार्ट कर दिया, गाड़ियों को लूटना स्टार्ट कर दिया, और कुछ खवातीन ने तो ये भी बताया कि हमारे घरों के अंदर घुसकर बहुत कुछ करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह से ये जो 745 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो भी जाम बहक हो गए। और इस पर जो आलमी बरादरी है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, ईरान है, फिर अमेरिका के मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान जारी किया कि ये इंतहा पसंद हुकूमत, यानी कि अहमद अल-शर्रा की हुकूमत का उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये इंतहा पसंद हुकूमत की ये जो हरकतें हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, तो ये हरकतें काबिल मजम्मत हैं, बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और तहकीकात करके हमें बताया जाए कि जो माइनॉरिटीज़ थी, जो अलवी थे, जो खवातीन थी, जो बच्चे थे, इनको किसने टारगेट किया। और मैं आपको बता दूं कि अहमद अल-शर्रा ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया। अहमद अल-शर्रा ने एक यूनिटी का पैगाम दिया। अहमद अल-शर्रा ने कहा कि हम शाम के अंदर वो कुछ नहीं चाहते जो दहाइयों तक होता रहा। और ये जो कुछ हुआ इन 3-4 रोज के दौरान, किस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया। अहमद अल-शर्रा ने कहा कि कुछ जो इस तरह के रिपोर्ट्स हैं कि लूट मार के रिपोर्ट्स हैं, वायलेंस के रिपोर्ट्स हैं, फिर मॉब जो है वो एक दूसरे से टकरा गया, तो इसको तहकीक की जाएगी, इसकी तहकीकात की जाएंगी। और जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे किसी भी ग्रुप से, किसी भी ग्रोह से, किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक हो, उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा, अहमद अल-शर्रा ने कहा। और तहकीकात की जाएंगी कि ये जो अनरेस्ट था ये इनिशिएट कैसे हुआ, किसने ये आग भड़काई, और फिर जो कुछ दरमियान में जिसने हाथ धोए तो उनकी भी तहकीकात करके इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। और फिर अहमद अल-शर्रा के जो वजीर खारजा हैं, मैं आपको बता दूं, एक तो शाम के वजीर खारजा, तुर्किया के वजीर खारजा, ये आपको नजर आ रहा होगा, फिर उर्दन के वजीर खारजा और इराक के वजीर खारजा, इन्होंने मुलाकात की। उर्दन के अंदर ये मुलाकात हुई और इन्होंने मीटिंग के दौरान ये मशावरत की कि जो कुछ हुआ शाम के अंदर ये इन फ्यूचर ना हो, और जो भी बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं, जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो इन चारों ने यहाँ पर बैठकर ये फैसला किया कि हम सारे मिलकर, जो पड़ोसी ममालिक हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो शाम को बॉर्डर करते हैं, एक्सक्लूडिंग इसराइल, ये वो कंट्रीज हैं जो शाम को बॉर्डर करते हैं, आपको मालूम है। और इन्होंने एक ज्वाइंट प्लान बनाया कि हम शाम के अंदर जो कुछ दहाइयों तक होता रहा, इस तरह का अनरेस्ट दोबारा ना हो, जो कि बैरूनी ताकतें क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने एक ज्वाइंट प्लान जो है वो तरतीब दिया है। और बैरूनी ताकतों को शाम की जो सूरत हाल है, शाम का जो अमन है, वो ख़राब करने से बाज रहने का भी इन 4 ममालिक के वज़राए खारजा की जानिब से कहा गया है। इशारा आपको मालूम है कि किस जानिब था, ऑब्वियसली इसराइल की जानिब नहीं था, बल्कि ईरान की जानिब इशारा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई का बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने जो कुछ हुआ शाम के अंदर 3-4 रोज़, और अभी हालात जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि अब कंट्रोल में हैं, लेकिन अभी भी जो अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम अभी भी जो बाकियात हैं बशार अल-असद की, उनके खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में भी इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
لیکن وہیں پر جو الوی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں الوی کمیونٹی کو، یہ ایک ایک کر کے چن کے گھروں میں جا کے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دو ورژنز ہیں، ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے یہ کہا کہ جو بھی ہے ملوث، چاہے یہ الوی کمیونٹی تھی، چاہے یہ الشرع کی حکومت ہے جو ٹارگٹڈ آپریشن کر رہی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ تیسرا حاصل کر رہا ہے۔ اور آیت اللہ علی خامنائی کا اشارہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب تھا۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا بیان جاری کیا، اسرائیل کے وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ اس دہشت گرد نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، اس سوٹڈ بوٹڈ دہشت گرد نے اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا ہے، اور شام کے اندر کی جو انریسٹ ہے یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اسرائیل کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہے، اس لیے ہم شام کے اندر موجود رہیں گے۔ اب جو اسرائیل ہے جو شام کے اندر ایکچولی پریکٹیکلی موجود بھی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے بمباری بھی ہر آئے دن شام کے اندر رپورٹ ہوتی ہے، تو اس اسرائیل کا ذکر نہیں ہوا اس میٹنگ کے اندر۔ بڑے دبے اور ڈرے الفاظ میں یہ جو چاروں وزراء خارجہ تھے انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ شام کے اندر ایک نارمل حکومت کے قیام کے لیے آپ بھی کردار ادا کریں، شام کی سالمیت کو پھلانگ کر جو بھی بیرونی طاقتیں شام کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان کے سد باب کے لیے آپ بھی کردار ادا کریں، اور ہم بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں۔ احمد الشرع نے کہا کہ جو بھی ہماری حکومت ہے اس میں تمام کے تمام گروپس کی ریپرزنٹیشن ہوگی، انکلوڈنگ جو الوی کمیونٹی ہے ان کی بھی ریپرزنٹیشن سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ کابینہ کے اندر کچھ اس طرح کے ممبرز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ رپورٹس میں سامنے آیا کہ جس میں الوی کمیونٹی کے بھی کچھ ممبر جو کابینہ ہے شام کی آنے والی اس کے اندر شامل ہوں گے، لیکن جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹس گردش کر رہی ہیں رپورٹس کی صورت میں کہ وائلنس جو ہے یہ خانہ جنگی، یہ انریسٹ، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، تو اس میں حزب اللہ کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، بلکہ سر فہرست ہے کہ حزب اللہ نے یہاں پر یہ جو کچھ ہوا وہ حزب اللہ کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا، حزب اللہ کی جانب سے بیان سامنے آیا، حزب اللہ نے ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی انوالومنٹ یہاں پر جو کچھ شام کے اندر ہوا تو اس سے حزب اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ تمام رپورٹس کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ شام کا انٹرنل معاملہ تھا اور انٹرنلی ہی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس معاملے کو حل کیا جانا چاہیے۔ اور احمد الشرع نے بھی یہی کہا کہ 30 دن کے اندر تحقیقات تو ہوں گی اور بہت سخت تحقیقات ہوں گی، نہ صرف ان کے خلاف جنہوں نے انیشیٹ کیا بلکہ ان کے خلاف بھی جنہوں نے فائدہ حاصل کیا اس انریسٹ کا، ان جھڑپوں کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے لوٹ مار کی اور اپنی فرسٹریشن نکالی، ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانے کا وعدہ جو ہے وہ احمد الشرع کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور 30 دن میں یہ رپورٹ جو ہے وہ احمد الشرع کی ٹیبل پر ہوگی، ذمہ داران کون ہوں گے اور کیا الوی کمیونٹی کو دیگر جو گروپس ہیں ان کی طرح جس طرح سے عالمی برادری مطالبہ کر رہی ہے تو کیا الوی کمیونٹی کو بھی، اور رپورٹس بھی گردش کر رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ریپرزنٹیشن جو شام کی کابینہ ہے اس کے اندر دی جائے گی۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔